क्या आप कुछ ही नंबरों से परीक्षा में फेल हो जाते हैं? क्या आप इंटरव्यू देते समय एकदम इंटरव्यू क्रैक करते करते ही आपका इंटरव्यू बिगड़ जाता है? नौकरी मिलते ही आपके हाथ से निकल जाती है, या प्रमोशन मिलने के समय आपकी नौकरी चली जाती है? इन्हीं समस्याओं का उपाय लेके आज मैं आपके सामने आया हूं। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं नौकरी के विषय में। आज मैं आपको बताऊंगा एक छोटे छोटे उपाय जो हैं तो बहुत छोटे, लेकिन उनको करने से बहुत बड़े बड़े काम बन सकते हैं। उपाय छोटे होते हैं, लेकिन यदि इन्हें पूरे डेडिकेशन से किया जाए तो बड़ी सफलता मिल सकती है। होता यह है कि हम छोटे उपाय करते हैं और जैसे ही हमें सफलता मिलने लगती है हम उपाय करना छोड़ देते हैं, जबकि करना ये चाहिए कि जैसे ही हमें सफलता मिलने लगे और हमें अपनी रेमेडीज जो है उसको लाइटली नहीं लेते हुए रेमेडीज के लिए हमें और अटेंटिव हो जाना चाहिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और हमारे जितने वीडियोस अभी तक आपने देखे हैं यदि उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो कमेंट करके बताएं कि उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आपको जो अपने जीवन में बनानी है वो है पॉजिटिव सोच। आपको अपना ऑरा पॉजिटिव बनाना है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो आपके आसपास इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि सामने वाला यदि बहुत नेगेटिव भी है तो वो आपके ऑरे में आता ही वो पॉजिटिव हो जाए। अब ये पॉजिटिविटी कैसे आएगी? तो वो पॉजिटिविटी बनाने के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। पहला उपाय, एक नींबू ले लें। ये उपाय करना है आपको शनिवार या मंगलवार को। उस नींबू को आपको 4 पीस कर लेने। 4 पीस मतलब ऐसा कि 4 तरफ से कट जाए लेकिन नीचे से थोड़ा भाग जुड़ा रहे, मतलब वो कट तो जाए लेकिन जुड़ा रहे, ताकि आप पूरे नींबू को एक साथ अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार सकें। अब क्या करना है, उस नींबू को एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 8 बार उतारना है। लेकिन कहाँ पर? चौराहे पर जाके। घर से निकले शनिवार या मंगलवार को, चौराहे पर खड़े हों, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, और एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतारना है अपने सर के ऊपर से, है ना। और अब उसके चारों टुकड़े अलग अलग कर लेना है, और चारों टुकड़े अलग अलग करके एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, चारों दिशाओं में फेंक देना है। और बिना कहीं देखे, बिना मुड़े सीधा अपने घर आ जाना है। अपने घर आइए, हाथ और पैर धोइए, अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए, बस। ये हो गया एक उपाय। इससे बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। यदि कोई दोष है, कोई नज़र है, किसी का टोटका है, वो सब भी उतर जाएगा। अब दूसरा उपाय आपको करना है किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन। मंगलवार को आपको हनुमान जी की तस्वीर लाके अपने पूजा घर में लगाना है। अब हनुमान जी की तस्वीर तो लगभग सभी घरों में होती है, लेकिन आपको लाना कैसी है? जब हनुमान जी अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थे, वह कब थे? जब हनुमान जी को पॉजिटिविटी से भर दिया गया जामवंत जी ने कि हे हनुमान जी, एक आप ही हो जो सीता मैया की खोज करके उसका पता ला सकते हो, और आप ही हो जो पवन पुत्र हो। 100 योजन का समुद्र एक बार में आप ही लांघ सकते हो, आप ही जा सकते हो, आप ही आ सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। इतनी पॉजिटिविटी भर दी हनुमान जी के अंदर। वैसी पॉजिटिविटी हनुमान जी कैसे गए? उड़ के गए। तो हमको फोटो लानी है उड़ते हुए हनुमान जी की। मंगलवार को, शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार पड़ेगा, उस दिन हनुमान जी की तस्वीर लानी है उड़ती हुई, और हमारे पूजा घर में लाकर रखनी है। आप देखेंगे इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, इतनी सकारात्मकता आपके परिवार में हो जाएगी, आपके घर में आ जाएगी, आपने इसके पहले कभी नहीं देखी होगी। अब देखते हैं तीसरा उपाय। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सबकी ऊर्जा का स्रोत सूर्य देव है, और भगवान सूर्य
इतना इतना बड़ा स्रोत है ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का, कि हम देख ही रहे हैं कि इतने सोलर पैनल और दुनिया भर की ऊर्जाएं सूर्यदेव से ली जा रही हैं और उससे हम बड़े बड़े संयंत्र चला रहे हैं। हमारा शरीर भी ये है, विटामिन डी भी हमको वहीं से मिलता है, हमारा शरीर भी ऊर्जा से ही चलता है। तो सुबह उठकर स्नान के बाद 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, उसमें थोड़ा कुमकुम, थोड़ा हल्दी और चंदन मिलाकर भगवान सूर्यदेव को नित्य यदि अर्घ दिया जाए तो आपके जीवन में अनंत कोटि ऊर्जा प्रवेश करती है, इसमें कोई दो मत नहीं। अब एक आखिरी उपाय बताना चाह रहा हूं। कहते हैं कि दुआ में सबसे ज्यादा असर होता है, दवा से ज्यादा असर दुआ में होता है। जब कोई व्यक्ति कहीं गंभीर रूप से बीमार होता है तो डॉक्टरों के पास उनके परिजन जाते हैं कि डॉक्टर साहब क्या स्थिति है, तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ कीजिए कि दवाओं में असर हो। मतलब दुआओं में बहुत असर होता है। और दुआ कैसे मिलती है? असहाय की मदद करने पे, असहाय की सेवा करने पे, बुजुर्गों की मदद करने पे, जरूरतमंदों की मदद करने पे, बेजुबान जीवों की मदद करने पे भगवान शनिदेव, राहु और केतु ये सब प्रसन्न होते हैं। बेजुबान जीवों की, पक्षियों को दाना डालिए शनिवार के दिन, मछलियों को दाना डालिए, इनसे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव न्याय के देवता हैं, आपके साथ अन्याय कभी नहीं होने देंगे। शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भी ग्रह हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ शनिदेव को भगवान शनिदेव कहा जाता है, अन्य सभी को ग्रह ही कहते हैं। और सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा पूजा शनिदेव की ही होती है। एक छोटा सा उपाय है, शनिदेव के मंदिर में आप जाएं शनिवार को और सरसों का तेल लें। सरसों के तेल में आप जो बत्ती बनाएंगे वो 4 मुखी होनी चाहिए, मतलब उसके 4 बत्तियां लगाना है आपको एक दिए में। और शनिदेव के या तो सामने रखें आप, या फिर शनि मंदिर में पीपल का वृक्ष होता है, अधिकांश जगह आपको मिल जाएगा, तो पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। तो उससे भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शनिवार को पीपल के वृक्ष में विराजते हैं, तो उससे माँ लक्ष्मी की भी आप पर कृपा होगी। यदि बहुत ही ज्यादा स्थिति आपकी खराब है तो जो 4 चौमुखी आप बत्ती लेने वाले हैं, उसका उपाय एक ये है कि बत्ती का जो नाप आप लेंगे तो अपने नाखून से लेकर सर तक पहले आप नाप लीजिए। 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 5 इंच जो भी है, उतना बड़ा सूत ले लें आप। और उस सूत को फिर मोड़ मोड़ के आप छोटी बत्ती बना लें, वह बत्ती लगाएंगे आप, तो और भी अचूक उपाय है। शनिदेव के मंदिर में जाएंगे, थोड़ा सा काला तिल और एक कील लेकर भी चढ़ाएं। लोहे की कील शनिदेव के मंदिर में मिल जाती है। और अधिक से अधिक मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ऐसा अधिक से अधिक जाप करें, आपके साथ जीवन में कभी अन्याय नहीं होगा। आप जितना कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इवन यहाँ तक देखा गया है कि यदि आप लोगों के साथ अच्छा काम करते हैं और यदि कोई व्यक्ति आपका बुरा सोचता है तो उसका अनिष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका अनिष्ट शनिदेव कभी नहीं होने देंगे। एक उपाय और बताता हूं। शनिवार को पीपल के पत्ते के पास, पीपल के पेड़ के पास आप चले जाएं और 11 पीपल के पत्ते ले लें। बस वो पीपल के पत्ते साबुत होने चाहिए, कोई कटा फटा ना हो। और उसे घर ले आएं, साफ पानी से धो लें उसे, और चंदन से हर पत्ते पर राम राम लिखें, राम राम ऐसा लिख लें। और 11 पत्तों की एक माला बना लें। अब माला बनाएंगे, लाल कलर की मौली होती है, मौली धागा, उससे आप माला बना लेंगे। और शनिवार के दिन शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, घी का दीपक लगाएं, शुद्ध घी का, और यह माला हनुमान जी को अर्पित कर दें। और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, नौकरी की, व्यापार की, रोजगार की, शादी की, विवाह की, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी हो आपके जीवन में, भगवान
हनुमान जी महाराज से आप कहिए 1000% आपकी परेशानी 11 दिन में ही ठीक हो जाएगी। यदि आप ये हर शनिवार को करते हैं तो अति उत्तम है, जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं। एक बहुत छोटा सा उपाय और बताता हूँ। बेल का पेड़, यदि आपके आसपास में कहीं बेल पत्ती का पेड़ यदि दिखता है तो उसमें आप रोज 1 लोटा जल चढ़ाएं। और मूंग के दाने होते हैं जिससे मूंग की दाल बनती है, वो खड़ा मूंग, आप मूंग के कुछ दाने बेल की जड़ में आप डाल दें, 1 लोटा जल चढ़ाएं और डाल दें। नौकरी और रोजगार से संबंधित परेशानी है, अतिशीघ्र आपकी परेशानी समाप्त होगी और आपको तुरंत रोजगार मिलेगा। तो मित्रों, ये कुछ छोटे छोटे टोटके थे, छोटे छोटे उपाय थे। यदि आप इनको करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्या जल्दी ही समाप्त होगी और हनुमान जी महाराज, शनिदेव की कृपा से और इन उपाय को करने से आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। ईश्वरीय शक्ति में बहुत ताकत है। आप अपना प्रयास भी करें, आपका प्रयास भी जरूरी है। जहां आप छोटी छोटी चीज़ों में विफल हो रहे हैं, आपकी सारी परेशानी खत्म होगी और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। जय सिया राम।